Hello everyone, welcome to my channel Tanuja by Studies, and let's take the next topic after schizocarpic fruit, that is what? Aggregate fruits. क्या होता है इसमें? हम एग्रीगेट की और एज वेल एज कंपोजिट फ्रूट दोनों की बात करेंगे। तो एग्रीगेट फ्रूट में हम शुरू में अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने देखा हो तो उसमें मैंने बताया था ये कैसे होते हैं, मल्टी कार्पिलरी। कैसे होते हैं? मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, सिंपल फ्रूट में भी मल्टी कार्पिलरी होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे मल्टी कार्पल होने के बाद वो क्या होते हैं, एपोकार्पस होते हैं, यानी कि हर कार्पल एक दूसरे से सेपरेट है, वो आपस में फ्यूज नहीं हो रही। जबकि फ्लैशी फ्रूट में क्या हो रहा था, सारे कार्पल्स सिन कार्पस थे, मतलब फ्यूज होके एक ही सिंगल फ्रूट बना रहा है। तो यानी कि यहाँ पे सिंगल हर कार्पल एक फ्रूट बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि ईच कार्पल इज मेकिंग फ्रूट एंड उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रूटलेट। ठीक है, ईच कार्पल गिव राइज टू फ्रूटलेट एंड all fruitlet combine together and ultimately make the फ्रूट। ठीक है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं एग्रीगेट की बहुत सारे फ्रूटलेट मिलकर फिर एक फ्रूट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो डिवीजन है, मतलब जो टाइप्स है, वो डिपेंड कर रहा है कि वो फ्रूटलेट कौन सा वाला टाइप का फ्रूट है। ठीक है, देखते हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज, हाँ यस, वन मोर थिंग कि ये जो फ्रूटलेट है इसके कॉम्बिनेशन को, जिससे ये फ्रूट बनता है, उस पूरे कॉम्बिनेशन या ग्रुप को या इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं इटैरियो। ठीक है, क्या बोलते हैं? इटैरियो। तो पहला जो कॉम्बिनेशन दैट इज इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स। ओके, इफ यू रिमेंबर फॉलिकल्स इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, तो यानी कि यहाँ पे ईच फ्रूटलेट इज गिविंग राइज टू फॉलिकल, और फिर फॉलिकल्स का ही सारा कॉम्बिनेशन होकर क्या बन रहा है, अल्टीमेटली एक फ्रूट बन रहा है। ओके फाइन, सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस वन, दैट इज द कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस, क्लियर? ठीक है, एंड इफ वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, फॉलिकल जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट जिसमें क्या होती है, देहिसेंस होता है, रप्चरिंग होती है। एंड इफ़ यू कुड रिमेंबर, इसमें ये लॉन्ग एक्सिस रहता था। ठीक है, उसमें सूचर्स प्रेजेंट हुए और इसमें वेंट्रल साइड पे ओपनिंग होके बहुत सारे सीड्स बाहर निकलते हैं। ओके, इफ़ यू रिमेंबर अबाउट इट। ओके, नाउ सेकेंड इज वॉट, दैट इज द इटैरियो ऑफ एक्नेज। ठीक है, यानी कि बहुत सारे फ्रूटलेट है जो क्या है, एक्ने है। एक्ने किसका एग्जाम्पल है, दैट इज द इनडेहिसेंट फ्रूट, जिसमें क्या होता है, जो पेरिकार्प और सीड कोट है एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, जैसे कि मिराबिलिस चलापा, आई हैव टोल्ड यू। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एक्नेज से ये बनता है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल इज लोटस, रोज, स्ट्रॉबेरी। ओके, तो अगर इसमें आप देखोगे लोटस के केस में क्या होता है, जो थैलेमस होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी बन जाता है, मतलब कि एनलार्ज हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, और उसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे ये जो एक्नेज हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी में भी ऐसे ही देखोगे, जो थैलेमस है वो फ्लैशी हो जाता है और उसके ऊपर ही सारे जो एक्नेज है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने स्ट्रॉबेरी का आपको डायग्राम आप देखेंगे, ये देखिए ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एक्ने, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड? स्ट्रॉबेरी, लोटस में भी थैलेमस स्पॉन्जी हो जाता है और इसमें जो एक्नेस होते हैं वो उसके अंदर सारे एम्बेडेड हो जाते हैं। रोज में क्या होता है, कुछ इस तरह का एक कप शेप स्ट्रक्चर बन जाता है थैलेमस का, जिसके अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, एक्ने प्रेजेंट होते हैं। इट्स लाइक दिस, ये रोज का पेटल्स हैं सारी। ठीक है, और ये बीच का जो सेंट्रल है कप शेप, सॉसर शेप बन जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट द इटैरियो ऑफ एक्नेज। The third condition is इटैरियो ऑफ berries. ओके, यानी यहाँ पे each fruitlet is a berry and which make a aggregate fruit. Can you give an example or guess? The most famous example is custard apple. ओके, अगर आप देखोगे बीच में तो एक थैलस रहता है कस्टर्ड एप्पल का, और बाहर में ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिंगल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एंड दिस ईच वन इज कॉल्ड द बेरी। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ द फोर्थ वन इज व्हाट,
इटैरियो ऑफ ड्रुप, यानी कि ईच फ्रूटलेट इज ड्रुप एंड द एग्जाम्पल इज रास्पबेरी एंड ब्लैकबेरी। क्लियर? सो इसमें ड्रुप रहता है, ड्रुप फ्रूट रहता है, दैट इज द फ्लैशी फ्रूट। ओके, these all are about the aggregate fruit. I hope it is clear to all of you. Now let's take the composite fruit. Okay, so composite fruit ये क्या होता है? First of all, it is a false fruit. जो फ्लैशी फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर ट्रू फ्रूट, क्योंकि एक्चुअल में ओवरी से ही फ्रूट बन रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ओवरी के अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं उनसे फ्रूट बनता है, जैसे कि कैलिक्स हो गया या थैलेमस हो गया, उससे अगर फ्रूट बन रहा है दैट इज कॉल्ड दी फॉल्स फ्रूट। एंड इसमें क्या होता है, जनरली जो होल इन्फ्लोरेसेंस होता है, क्या होता है? होल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वही क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। अंडरस्टूड? इसमें दो कैटेगरी होती है, द वन इज कॉल्ड दी सोरोसिस एंड अनदर इज कॉल्ड दी साइकोनस। सोरोसिस में क्या होता है? कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कैटकिन, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड दी स्पैडिक्स। ओके, कैटकिन में अगर आप एग्जाम्पल लोगे दैट इज दी मलबरी। ओके, इफ़ यू रिमेंबर अबाउट कैटकिन, कैटकिन में क्या होता है? ये ऐसे हैंगिंग होते हैं और इसमें सारे देखो, आई विल शो यू, ये देखिए, और सारे फ्रूट इस तरह से इस पर फ्लावर्स इस तरह से अरेंज होते हैं लाइक दिस, इफ़ यू रिमेंबर। तो यही क्यों हो गया पूरा मलबरी? मलबरी यानी क्या हो गया? शहतूत। ठीक है, फाइन। तो ये ऐसे हैंगिंग रहता है, तो होल कैटकिन इज कन्वर्टेड इनटू मलबरी। स्पैडिक्स में जो आपका एग्जाम्पल हो गया दैट इज दी पाइनएप्पल। ठीक है, और इसके अलावा हो गया जैक फ्रूट। तो इसमें क्या हुआ? स्पैडिक्स, इफ यू रिमेंबर, बीच में एक पेडिसिल जो होता है एक थिक स्पैडिक्स में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस। ये तो क्या है? स्पैडिक्स है। और फिर इसमें क्या होते हैं? मेल फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, और नीचे की तरफ क्या होते हैं? फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। फाइन। तो अगर आप पाइनएप्पल भी देखोगे तो बीच में एक सेंट्रल पार्ट रहता है और ऊपर ऐसे ऐसे पूरा पाइनएप्पल कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ओके, फाइन। ऐसे ही जैक फ्रूट में, तो ये स्पैडिक्स ही है जो पाइनएप्पल में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ सिकोनस में जो होता है दैट इज दी हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम जो है इन्फ्लोरेसेंस, इसमें इफ़ यू कुड रिमेंबर, इसमें क्या होता है? एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है और उसमें क्या होते हैं? यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। या ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल फ्लावर। बीच में होते हैं गॉल फ्लावर जिसको हम बोलते हैं न्यूटर फ्लावर, और लास्ट में नीचे की तरफ बेस की तरफ होते हैं फीमेल फ्लावर। दिस इज मेल, दिस इज गॉल एंड दिस इज फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो ये पूरा ही इन्फ्लोरेसेंस किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में। इफ़ यू कैन गेस इज दिस इज फिग। ठीक है, फाइकस की जितनी भी वैरायटीज़ है, तो फिग में अगर आप देखोगे फिग का पूरा ही फ्रूट है, उसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसमें मेल फ्लावर भी होता है, गॉल भी होता है, एज वेल एज फीमेल फ्लावर भी होता है। तो फिग में दो चीज़ हो गई, एक तो फाइकस कैरिका और दूसरा हो गया पीपल, that is the Ficus religiosa. Understood? Okay, so this is how the whole inflorescence get converted into fig or people plant fruit. Okay, so this is about composited. So if I'll summarize the whole fruit category, the fruit is divided into three categories, that is the simple fruit, aggregate fruit and composite fruit. Simple fruit further divided into two categories, fleshy and dry, and then dry further divided into three categories, that is indehiscent, dehiscent and schizocarpic. जिसमें simple fruit और aggregate fruit होते हैं वो true fruit होते हैं, जबकि composite fruit क्या होते हैं? ये false fruit होते हैं. So this is all about the fruit category. I hope it is clear to all of you. If you still have any doubt, please put your query in the comment box. So thank you so much for watching this video. Thank you.